गाइस, आज मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ काला पानी। काला पानी भी अस्तोर डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत खूबसूरत वादी है। व्यूअर्स, हम पकरोई दास पुल से गुजर रहे हैं और आगे जाके एक फॉर्क बनेगी। अब लेफ्ट पे होंगे तो वी आर गोइंग टू गो टू चिलम चौकी और हम राइट पे टर्न करेंगे तो हम चले जाएंगे रट्टू और काला पानी। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द ब्रिज, जहाँ से हम स्ट्रेट अगर जाएं तो तरशिंग वैली आएगी और वहाँ से अगर हम लेफ़्ट टर्न ले लें तो वी विल मूव टूवर्ड्स रट्टू एंड काला पानी। और फिर आगे मज़ेदार बात है कि आगे फिर एक फॉर्क आएगी। अगर आप सीधा चलें तो यू विल गो टूवर्ड्स रट्टू और वहाँ से अगर लेफ़्ट टर्न ले लें तो यू विल गो टू काला पानी। फॉर्क आपको नज़र आ रही है। सीधा जाएँ तो तरशिंग वैली आती है जो कि रूपल वैली की तरफ फिर आगे हम बढ़ते हैं और ये नागा पर्वत का एक फेस है। और अगर हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न कर जाएं तो हम लोग रट्टू और काला पानी की तरफ जा रहे हैं। अगेन ये आप यहाँ जहाँ आप बैरन लैंड, अभी ये बैरन आपको डेजर्टेड सा एक व्यू मिल रहा है, बट जैसे ही आप यहाँ से मुड़ेंगे खूबसूरत वादियाँ आपका इस्तकबाल करेंगी और ऐसे ऐसे मंज़र आपको मिलेंगे रास्ते में जैसे आप कहीं जन्नत में एंट्रेंस आप दे रहे हैं। खूबसूरत टर्कोइज कलर का पानी है इसका और यहाँ की जो खासियत है, आप फ्रेश ट्राउट पकड़ें और मज़े से आप उसको बना के खा सकते हैं। थोड़ी सी ये बम्पी सी रोड है और थोड़ी सी रिस्की भी है। गाइस, ये रोड आप देख रहे हैं जिस पे से अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये रोड की अहमियत थोड़ा मैं आपको बता दूं कि जब केकेश नहीं बनी थी, कराक्रम हाईवे नहीं बनी थी, तो उस वक्त जितनी भी आमदोरफ्त होती थी मुजफ्फराबाद से, पिंडी से, वाया शॉन्टर मीर मलिक से गुजरते हुए लोग अस्तोर इसी रोड से एंटर होते थे। ये मुख्तलिफ गांव हैं, साथ हमारे लेफ़्ट राइट पे आते जाएंगे और आगे जाके फॉर्क बनेगी जो कि लेफ़्ट पे टर्न कर जाएं तो काला पानी की तरफ निकल जाएंगे और सीधा जाएं तो हम मीर मलिक शॉन्टर पास निकल जाएंगे। तो गॉड, काफ़ी बम्पी है भाई। बादल साथ साथ हमें कवर करते जा रहे हैं और हमारी ट्रैवलिंग को ठंडा करते जा रहे हैं और पुरलुत्फ भी। ये ख़वातीन अगर मैं आपको दिखा सकूं जो खेती बाड़ी कर रही हैं। अच्छा, गंदम जो है ना, गंदम अगस्त के महीने में अस्तोर में तैयार हो जाती है और कटाई उसकी होती है गंदम की अगस्त में। जगह जगह हमें ये सिट्टे की फसल भी मिलेगी अगर मैं लेफ़्ट साइड पे देखें आप, मगर अभी ये पक रही है मेरा ख्याल है। गाइस, ये मवेशी खाने हैं। नासराबाद से लोग जो है वो इन मवेशी खानों में अपने तमाम
जानवर लेकर आते हैं और सारा उनको खाना वगैरह जो भी उनको देना होता है वो इधर ही डालते हैं। अगेन मैं आपको ये टर्कोइज कलर का पानी दिखाऊंगी। ये काला पानी से आ रहा है और रट्टू से आ रहा है, उसका कलर बिल्कुल कलर बहुत अच्छा लगता है। इट्स टर्कोइज, इसके करीब खड़े होकर फ्रेशनेस का एहसास है, जो इस वादी में सांस लेने का एहसास है वो यहाँ आगे महसूस किया जा सकता है। यू जस्ट फील 100% ऑफ ऑक्सीजन इनटू योर लंग्स। और अगेन यहाँ बादलों का साया है, फ्रेश ट्राउट इस पानी में बह रही है। मेरे पास वो रॉड तो नहीं है, फिशिंग रॉड, वरना मैं आपको एक ट्राउट निकाल के भी दिखाती हूँ। हम गांव से गुजर हैं इस टाइम, और यहाँ पे इस गांव की कंस्ट्रक्शन के हवाले से, घरों की कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि घर ऐसी जगह यहाँ लोग ढूंढ के बनाते हैं जहाँ से कि स्नोफॉल का जब सीज़न आता है और एवलांच का ख़तरा होता है, बर्फ़ के तोदों के गिरने का यानी ख़तरा होता है, तो वहाँ घर ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ पे तोदों से बचा जा सके। गाइस, ये हम अभी पहुँचे हैं उस फॉग तक जहाँ पे आप सीधा जाएं तो आप मीर मलिक, रट्टू, मीर मलिक, चौंटर तक चले जाते हैं। और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट टर्न ले लें तो हम काला पानी की तरफ मुड़ जाएंगे। ऊपर ये अगर देखें तो ये आर्मी का जो है वो स्नो स्कूल है, जो कि विंटर्स में जब लोग स्कीइंग के लिए आते हैं तो ये यहाँ आके स्कीइंग करते हैं और उनको आर्मी के लोग जो हैं वो ट्रेन करते हैं और स्कीइंग के लिए। ये विंटर्स में भी यहाँ तक जो रोड है वो खुला रखा जाता है ताकि लोग जो आके स्कीइंग से मुस्तफ़ीद हो सकें। रट्टू से आ रहा है, ये पानी रट्टू से आ रहा है और अब हम मुड़ गए हैं काला पानी की तरफ। अच्छा, इस ब्रिज से आगे जो रट्टू है वो रट्टू ऑनवर्ड्स टिल मीर मलिक, चौंटर, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होती है कि ये रास्ता मुकम्मल तौर पे सर्दियों में बंद होता है। और हम टर्न ले रहे हैं टूवर्ड्स झील काला पानी, और हमारे साथ साथ जो है ये आर्मी स्नो स्कूल चल रहा है। स्कीइंग और स्केटिंग के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन हम जा रहे हैं दिरले झील की तरफ और हमारे साथ साथ ये काला पानी का नाला जो है वो साथ साथ हमारे चल रहा है। ये मेरे साथ साथ ऊपर आर्मी स्नो स्कूल है, राइट साइड पे ऊपर। The road is quite bumpy, लेकिन बादलों ने मुझे थोड़ा रिलीफ दिया बिकॉज यहाँ पे जब धूप निकलती है तो टेम्परेचर थोड़ा सा तुर्श है, गर्म है, लेकिन वादी हसीन होती जा रही है। ये अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं। ये आर्मी ने साथ फेंसिंग की हुई है लेफ्ट साइड पे। पाइन ट्रीज खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। ये लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ ओवर स्पीडिंग है, स्पीड भी नहीं आप पकड़ सकते। बड़े पेशेंस के साथ आपने ट्रैवल करना है बिकॉज कहीं कहीं जो पाथ है वो बहुत नैरो हो जाते हैं। बड़ी एहतियात से आपने गाड़ी निकालनी होती है वहाँ से। लैंडस्लाइडिंग, लैंडस्लाइडिंग, रॉक फॉलिंग, इट्स पार्ट ऑफ योर ट्रैवलिंग इन द माउंटेन्स। इसलिए आपने एहतियात, प्रिकॉशन इज़ द राइट वर्ड टू ट्रैवल इन माउंटेन्स।
गाइस अब हम जा रहे हैं दिरले झील की तरफ। और दिरले झील की जो इट्स नॉट अ नेचुरल लेक दैट वाज फॉर्म्ड, ये बिल्कुल अताबाद के पैटर्न पे बनी थी। और इस हुआ ये था कि पहाड़ के टूटने से जब पहाड़ दरिया के अंदर आके लगा और उसने पानी को ब्लॉक किया, तो उसके बाद वो वहाँ जब पानी इकट्ठा हुआ तो वो झील बन गई। अच्छा, पानी जब ओवरफ्लो हुआ तो उस ओवरफ्लो होने की वजह से ये जो ब्रिज आप सामने देख रहे हैं ये टूटा और दरिया ने अपना रुख चेंज कर लिया। ये आप देखें कि ये पानी बह रहा है और इस साइड पे है ब्रिज, आप देखें तो उसकी राइट साइड पे है। और उसके बाद ये अब जाके आगे ये वही टर्कोइज पानी है जो आगे जाके मिलेगा फॉग के साथ, जो पानी तर्शिंग साइड पे मडी वाटर आ रहा है। तो अभी हम सफ़र कर रहे हैं दिरले झील की तरफ। लेट्स गो। काला पानी कितनी दूर रह गया यहाँ से? गाड़ी में लगेगा 1.5 घंटा। अभी मज़ीद 1.5 घंटा लगेगा। हाँ, तो मौसम कैसे है आगे? साफ है? जी जी। अच्छा, उस साइड से वहाँ पोलो मैच हो रहा है, स्टोर टीम आई हुई है। हाँ, तो मैच कितने बजे शुरू होना था? मैं जब ये कंफर्म नहीं, मैंने सुना था, मेरा सामने ड्यूटी में था ना, अच्छा अच्छा सर। तो मैंने सुना था। अरे जब बाजार में जाओ ना तो जाओ पता करो। ठीक हो गया। शंकरगढ़ कितना दूर है यहाँ से? चक्कर तो बस ज़्यादा 20 मिनट। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शुमाइला, आपका नाम क्या है? नसरा बेग। नुसरत बेगम। अच्छा, कौन से यहाँ के जो लोकल खाने आप घरों में पकाते हैं उनकी डिशेस के नाम तो बताएं खानों के। बिरयानी बनाते हैं। अच्छा, बिरयानी तो मुझे भी बड़ी पसंद है। और ये जो आपने टोपी पहनी है धूप से बचने के लिए पहनी है? बिकॉज ये धूप तो बहुत तेज़ होगी, जब सूरज निकलते पहाड़ों में तो मेरा अपना रंग अच्छा खासा काला हो गया। तो गुमई और बड़ा खूबसूरत गांव है ये, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और एक दिन में आप कितनी कटाई कर लेती हैं? 1-2-3 खेत काटते हैं। गॉड, मुझे सुन के थकावट हो गई है। अरे मैं देखती हूँ बड़ा खूबसूरत छोटा फूल है। नुसरत नाम बताया। और ये कितना मज़ा आ रहा है, ऐसे लग रहा है हवाओं में ना जो है जैसे खूबसूरत जैसे लेयर्स आती हैं हवा की, और वो ऐसे खूबसूरत जैसे फर्श ही होती है। ब्यूटीफुल। हाँ। तो पंजाब आने की लोड़ है। अच्छा, कभी लाहौर आई हैं, पंजाब आई हैं? नहीं आई। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में कहाँ सफ़र किया, कहाँ तक का सफ़र किया हुआ आपने? बस अस्तर से बाहर नहीं गए कभी? स्कर्दू, हुंजा? यहाँ हॉस्पिटल्स, अस्पताल वगैरह? तो अगर कोई बीमार पड़ जाए तो क्या करते हैं आप? इलाज कैसे? कोई डॉक्टर वगैरह कोई भी नहीं है यहाँ पे? अस्तर जाते हैं। गॉड। और फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा वगैरह होना हो तो कोई मसला आ जाए तो वहाँ अस्तर तक खैरियत से पहुँच जाते हैं, या कोई मसला कभी हुआ है कि कोई खातून की डेथ हो जाती है, कोई फौत हो जाती है? ज़ाहिर बात है कि इमरजेंसी केस हो तो फिर उसमें तो डॉक्टर की फ़ौरन ज़रूरत होती है ना। ट्रांसपोर्टेशन। और ये आपने जब जाना हो अस्तर तक तो कैसे जाते हैं आप लोग? अपनी गाड़ी है या कोई यहाँ गांव में चलती है बस वगैरह, या कोई वैगन वगैरह चलती है?
सड़कों के तो यहाँ बहुत ही अजीब से हालात हैं, मेरी तो हड्डियाँ दुख गई हैं ठक ठक लग लग के। अच्छा मुझे दिखाएं, मैं थोड़ा सा काटूँ, मुझे आप थोड़ा बताएं कैसे काटते हैं? ये नीचे से ये यूँ ठीक कट है? आपकी हेल्प करा दूँ? ये मुझे अगर कोई 3 खेत काटने पड़ जाए ना तो मैं तो शाम तक उठ ना सकूँ। ठीक काट रही हूँ। ये है क्या? ये घास, ये उनके अभी तो घास का है। अच्छा ये फसल तो ना, ये क्या है? ये कौन सी फसल है? गंदुम है, अभी तो बहुत छोटी है ये। अच्छा ये अब कब तक? सितंबर में। सितंबर में पक जाएगी और फिर ये आपके सर्दियों में काम आएगी। तो बर्फ यहाँ कब पड़ना शुरू हो जाती है? दिसंबर में। अच्छा 2018 में तो बहुत जल्दी शुरू हुई थी, अक्टूबर में शुरू हुई थी, 1 साल पहले, याद है? पूरे पाकिया स्टोर में जीपी में पड़ना शुरू हो गई थी। नुसरत ये पकड़े, इसको हम वैसे सिकल बोलते हैं, यहाँ इसको क्या कहते हो आप लोग? दातरी? दातरी, ठीक है। नुसरत आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं अभी जा रही हूँ काला पानी, वहाँ पोलो मैच हो रहा है, वो देखने जा रहे हैं। गाड़ी मेरी एकदम से लगी है पंचर के साथ और अभी अरे फिर चढ़ाई, फिर वो मोटरसाइकिल में भाई बच के भाई थोड़ा सा रास्ता। ये ट्रैक ही है, ये ट्रैक है, ये कोई मेरे ख्याल में सड़क तो है नहीं। ये आगे वुडन हैंगिंग ब्रिज आ रहा है, अब इसमें से मैंने गाड़ी गुजारनी है। दुआ कीजिएगा मैं खरीद से गुजार लूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है इसे करते हुए। ये भी आप मेरे साथ साथ देखेंगे। इसको नीचे वही टर्कोइज पानी है लेकिन मुझे इसका हैंगिंग ब्रिज से आ रहा है। ये वुडन हैंगिंग ब्रिज है और ये आराम से मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ। मैं तो डर रही हूँ, आप बहुत डर रहे होंगे। मुझे हमेशा से ये हुआ पाती किसी छोटी बात किसी कोई एक पैर भी हिली कोई बड़ा नीचे और छोटा इस पानी का मुझे अच्छा लग रहा था भाई। मुझे वो भाई गेट पकड़ दिया। चलिए गाइस, लेट्स मीट एट द पोलो ग्राउंड। मेरी टांगे इतनी लंबी थी और घोड़ा छोटा था, पूरी इतनी शर्मिंदगी हुई लंबा बड़ा घोड़ा बना क्योंकि मेरा देसी ना गया अपने मकामी घोड़े, क्योंकि हर जगह का जो नामदार है उसमें फर्क होता है। वो वाइट पीछे तो गाइस ये कैसे है घोड़े? तो ये है घोड़े अभी हम खाते हैं इसलिए रोका है। तो रफीना आया है अच्छा वैसी है। मैं फीना फ्लोरा की बात कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत जोश है। मैंने किया इस बारी पर आया है न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और पोलो मैच हो रहा है रोड में और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स और वैसे भी
फौतगी कहाँ हुई? जी जी उधर हमारे गांव में हो गई। लीसा पूछ लो बेटे। अच्छा मैं आपको अभी वो बात फ्राई करके लाए क्या? नहीं मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। इसको ना कल की ठंड लगी हुई है, आप फ्राई अंडा ऑयल है गाइस। ये अहमद भाई हमें आज एक नई चीज़ से मुतारिफ करवा रहे हैं। इसको इनकी लोकल लैंग्वेज में छपाटी कहते हैं और ये घर में बेक्ड है, फ्रेशली बेक्ड है। कल जैसे हमने बताया था कि ये कश्मीरी कुलचा है, ये भी ये घर में बेक करते हैं। ये यहाँ में घर में ये लोकल नमक पारे जैसे लाहौर में हम करते हैं, ये वो है। और अहमद भाई इसको आप क्या कहते हैं? अजूक। ये भी घर में अजूकी, ये भी घर में बनता है। तो ये देखें, देयर इज अ वैरायटी ऑफ फ्रेश थिंग्स दैट आर बेक्ड एट होम, दैट आर मेड एट होम। और इनकी सेहत जो है हमसे अच्छी क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग ऑयल से तली हुई और मिर्चों वाली चीज़ें खाते हैं एज कम्पेयर टू दीज फ्रेशली बेक्ड थिंग्स। मज़ेदार, ठीक है। मैंने शरीफ भाई ये आपने बता दिया कि वो माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, कमरे में वो लटका रहता है, फिर उसको काट काट के आप इस्तेमाल करते हैं। किन महीनों में जो है वो सुखाया जाता है, मतलब कब से स्टार्ट होता है उनको बकरे को ज़िबा करके उसके गोश्त को फ्लैट करके हैंग करना, किन महीनों से? 15 नवंबर के बाद 30 दिसंबर तक हमारी ज़बान में नसालुक कहते हैं। गाय हो, बैल हो, जू हो, उसको ज़बा करते हैं। ज़बा करने के बाद ऐसे कमरों में उसको टांग के रख लेते हैं। तो वहाँ माइनस तकरीबन टेम्परेचर माइनस से नीचे गिर जाता तो वो उधर ही जम जाता है। तो वो इसी तरह उधर ही से काट काट कर जैसे फ्रीज से गोश्त निकाला, इसी तरह का वो भी यहीं होता है। तो ये जाकर मार्च अप्रैल तक ये चलता है। बाकी कुछ गोश्त स्पेशल सूख जाता है जैसे पसली का गोश्त, तो वो इस वक्त तक के साल चलता है। पहले ज़माने में तो ये दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे, जिसको कहते हैं कि जी बुखार हो। अभी तो बुखार में तो गोश्त तरी चीज़ें बंद करते हैं, लेकिन पहले ज़माने में हमारे यहाँ बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि जी पुराना गोश्त दे दो जिसको बुखार है, तो उसका शुरुआत पीने से उसका बुखार ख़त्म हो जाता था। अच्छा, जो मतलब कोई बीमार पड़ जाए तो पुराना गोश्त उसकी जो है वो यखनी बना के कोई बीमार हो जाए अगर तो उसको पिलाते हैं और वो शिफायाब हो जाता है। बड़ी बात है। अच्छा व्यूअर्स, कल जब हम निकले पोलो ग्राउंड से तो गाड़ी का टायर बस्ट हो गया था। सो इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 6 PM आई कुडंट गो बैक टू स्टोर। तो मेरे भाई हैं, अहमद भाई यहाँ रहते हैं शकरगढ़ में, यहाँ पे हम उनके पास आ गए और इनके साथ मैंने इनकी पूरी फैमिली के साथ हमने खूब गपशप की और टाइम गुजारा। और अभी मैं क्यों अहमद भाई आपको बहुत शुक्रिया, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। बस आप आइंदा भी आते रहें इंशाल्लाह। आपकी खिदमत के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। और इलाके के जो सूरत हाल है उससे भी जो है आप अपडेट करते हैं। गाइस जो हमने बहुत खूबसूरत एक क्या कहते हैं सेब दरियाफ्त किया वो ये है बतख, और बहुत खूबसूरत बेबी है। इसने मेरे साथ खूब खेला और अभी भी ये माइक पकड़ने के चक्कर में है, तो मेरे ख्याल से अब इजाज़त लेते हैं और लेट्स मूव ऑन टू प्रोग्राम। गाइस अभी हम नीचे उतर रहे हैं इस बम्पी रोड से। हेलो गाइस, जहाँ रात में रुकी थी अपने भाई के पास, वो इलाका, वो जो वैली है वो शंकरगढ़ कहलाता है और उसका लोकल जो नेम है वो मरमई है और वो यूनियन काउंसिल का हेडक्वार्टर है। अच्छा, वहाँ से आप आगे ट्रैवल करें तो अभी हम सकमल वैली में खड़े हैं, जहाँ पोलो ग्राउंड की ट्रैकिंग के हवाले से थोड़ा सा मैं बता दूं कि सकमल वैली से भी रास्ता जो है इस साइड पे वो जाता है फुलवई ताओबट की तरफ, ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है। बकरवाल वो रास्ता भी यूज़ करते हैं। फिर इस तरफ अगर हम ये आप पहाड़ देखें तो इसके दरमियान गिशाट की तरफ जाएंगे। गिशाट जो है वो भी ट्रैकिंग करते हुए आप फुलवई उतर सकते हैं ताओबट में, और फिर उससे थोड़ा आगे जाएँ तो रियाट है, रियाट भी ट्रैकिंग के लिए यूज़ करके आप फुलवई जा सकते हैं और ताओबट की तरफ। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, KKH के बनने से पहले
ये जो रास्ते थे वो यूज़ होते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और यहाँ रोड्स बननी चाहिए बिकॉज इन तीनों रास्तों पे जो है कोई ग्लेशियर का ख़तरा नहीं है, तो प्रॉपर रोड्स होनी चाहिए जो लिंक करें और टाइम को भी बचाएं, एफर्ट को भी बचाएं, ज़राए आमदोरफ्त बढ़ेंगे, बिजनेस एक्टिविटी यहाँ बढ़ेगी। बकरवाल जो हैं वो अभी भी इन रास्तों को यूज़ करते हैं, जो चरागाहों को ढूंढते हुए मवेशियों को यहाँ लाते हैं और हर सीज़न में यहाँ से वापस भी जाते हैं और उनकी आमदोरफ्त पूरा साल चलती रहती है। गाइस इस टाइम में चिचड़ी एक वैली है, बहुत खूबसूरत वैली है। ये देखिए चिचड़ी जो है, यहाँ पे ट्रैकिंग का एक रास्ता है, ट्रैक्स हैं यहाँ पे जहाँ से आप चिट्टी नदी जा सकते हैं। चिट्टी नदी से अगर आप ट्रैकिंग करें तो आप कमरी उतरेंगे, कमरी से फिर आप मिनीमग वाया बुरजिल वाया चिलम चौकी यू कैन गो बैक टू अ स्टोर। सो देयर आर मैनी वेज, बहुत सारे ट्रैक्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे कुछ जीप ट्रैक्स हैं जहाँ रोड्स बिल्कुल नहीं हैं, कुछ पैदल के रास्ते हैं जहाँ घोड़ों पे भी आप सफ़र कर सकते हैं और पैदल भी कर सकते हैं। तो ये सारे एरियाज़ ट्रैक्स के ज़रिए एक दूसरे से लिंक हैं और इनकी खूबसूरती तो बहरहाल यहाँ देखने से ताल्लुक़ रखती है। वो इंसानी आँख ही उसको कैप्चर कर सकती है, दुनिया के बेहतरीन कैमरे भी उसको कैप्चर नहीं कर सकते। चलें आप पोलो ग्राउंड में चलते हैं।